नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इन दिनों नेटो को नाको चने चबवा दिए हैं, इसलिए अब नेटो एर्दोगान को मनाने में लगा हुआ है। तैयब एर्दोगान यूरोप के दो देश फिनलैंड और स्वीडन से सख्त नाराज हैं। इसलिए नेटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को फोन कर मनाने का प्रयास किया है। बातचीत के दौरान एर्दोगान ने नेटो प्रमुख को बताया कि तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन को तब तक नेटो में शामिल नहीं होने देगा जब तक ये दोनों देश आतंकवाद और चिंताओं से हमें अस्वस्थ नहीं कर देते। इससे पहले एर्दोगान ने फिनलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि मंडलों को तुर्की आने से मना कर दिया था। उसके बाद एर्दोगान ने दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से फोन पर बात करके तुर्की की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले आतंकवादी संगठनों को समर्थन बंद करने को कहा था। तुर्की ने स्वीडन से 2019 में तुर्की के हथियारों पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त करने को कहा। स्वीडन ने तुर्की पर यह प्रतिबंध उस समय लगाए थे जब तुर्की सीरिया में कुर्दों के खिलाफ अपना ऑपरेशन चला रहा था। एर्दोगान का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड ने तुर्की के आतंकवादी संगठन पीकेके के सदस्यों को पनाह दे रखी है। आपको बता दें, पीकेके तुर्की से कुर्द बहुल इलाकों को अलग करके कुर्दों का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। इसके लिए वे दशकों से तुर्की के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई में शामिल है। एर्दोगान ने यह भी कहा है कि हमें उम्मीद है स्वीडन पीकेके और दूसरे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा जिन्हें तुर्की आतंकवादी मानता है। पीकेके को तुर्की के अलावा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी आतंकवादी सूची में डाल चुका है। एर्दोगान से बातचीत के बाद नेटो प्रमुख ने कहा है कि सभी सहयोगियों की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान रखना चाहिए और समाधान के लिए बातचीत जारी रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के साथ फिनलैंड और स्वीडन द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र पर बातचीत हुई। हमारा मानना है कि सभी सदस्यों देशों की चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए और समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखनी चाहिए। तुर्की का कहना है कि उसने कई बार फिनलैंड और स्वीडन के पास वहां मौजूद कुर्द उग्रवादियों के प्रत्यार्पण की अर्जी भेजी, लेकिन दोनों देशों से कोई जवाब नहीं आया। बताया जाता है कि इन दोनों देशों में फैटो नाम की संगठन और उससे जुड़े कुछ लोग भी मौजूद हैं। फैटो अमेरिका में रहने वाले मौलवी फैतुल्लाह गुलैल का एक संगठन है। इस संगठन ने 2016 में एर्दोगान का तख्ता पलट करने की भी कोशिश की थी। वहीं जानकारों का मानना है कि एर्दोगान पश्चिम देशों से अपनी पुरानी नाराजगी का बदला ले रहे हैं। उनका मानना है कि यह मुद्दा फिनलैंड और स्वीडन से संबंधित नहीं है। एर्दोगान इसका फायदा अमेरिका से बदला लेने के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान देने से मना कर दिया था और उस पर S-400 खरीदने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। खास तौर पर उनके निशाने पर अमेरिका के न्यू राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने तुर्की से दूरी बना रखी है। अब देखना यह है कि नेटो के मनाने के बावजूद क्या एर्दोगान तैयार होंगे या नहीं। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।